मतलब देखो, अगर मैं किसी, जैसे होता क्या है, ये है क्या, समझ तो गए होगे तुम लोग। ये एनर्जी सेल की एनर्जी है, किसकी, शेल की एनर्जी लेवल की एनर्जी है, किसी ऑर्बिट की एनर्जी है, ये किसकी है, ऑर्बिट की एनर्जी। तो एक मान लो ऑर्बिट ऐसा है, एक ऐसा है, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट होंगे, ये तो जानते हो तुम लोग, समझ गए। मान लो किसी भी सेल से जंप करके इलेक्ट्रॉन इस सेल में आया, तो ये फर्स्ट सेल है, ये दूसरा सेल है। जब मैंने तुम लोग बताया था स्पेक्ट्रम वाले में, जब इलेक्ट्रॉन बाहर से जंप करके अंदर वाले में आएगा तो उसकी एनर्जी कम होगी और एनर्जी रिलीज करेगा रेडिएशन। अगर बाहर किसी भी सेल से सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है, तो इसका मतलब उससे जो लाइट निकलेगी वो किसके रेंज में आएगी, विजुअल। किसके, बामर ने दिया था। किसने दिया था, बामर ने। पढ़े थे ना हम लोग। अगर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किसी से भी जंप करके पहले में आएगा, वो लाइमन ने दिया था ना, अल्ट्रा वायलेट रीजन था। क्या था, अब बाकी नीचे के तीनों रीजन कौन से हैं, इंफ्रारेड। कौन से हैं, इंफ्रारेड। पढ़े थे हम लोग, पढ़ चुके हैं। चीज़ों को समझोगे तीजिए। अब मुद्दा ये है, ध्यान से सुनो। जैसे किसी बाहर वाले सेल से अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, आ रहा है, तो एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा, कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा। हमने मान लिया अभी आई का मतलब इनिशियल एनर्जी उसके पास इतनी है। अरे आई लिख दिया ने, तो जेड तो सेम रहेगा सबका, एन आई लिख देते। एक एटम का जेड कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि जेड एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर किसके कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है। कहाँ होता है, जिसको कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कहाँ है, न्यूक्लियस में। इसलिए प्लस कहीं आ जा नहीं सकता। तो जेड जो है ना, नंबर फिक्स है, एटॉमिक नंबर। ये इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है जब एटम न्यूट्रल होता है। पढ़ चुके हैं हम लोग। अब बात को समझना। हमने मान लिया ये इनिशियल ये है, अभी जंप करके जो आया वो ये है, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है, सेम रहेगा। तो बताओ एनर्जी में चेंज कितना आया, एनर्जी में चेंज कितना आया, किसको किस में से माइनस करेंगे बताओ। फाइनल लिख दो। क्या लिख दो, एन फाइनल। ये नीचे वाला होगा, ये एनर्जी कौन सी होगी, ये, और ये कौन सी होगी, ऊपर वाली। अब दोनों को हम क्या करेंगे, डिफरेंस। दोनों को हम क्या करेंगे, डिफरेंस। ये माइनस ये हम कर देंगे, और अपना क्या हुआ, मतलब एक दूसरे से माइनस कर देंगे। माइनस जब करेंगे हम तो आ जाएगा एनर्जी का क्या, डिफरेंस। कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, आया कि नहीं आया। तो बुक में भी ऐसा देखोगे, एक फार्मूला लिखा गया है, लास्ट में लिखा गया है, मिला तुम लोगों को। देखो अब लिखेंगे, जब भी एनर्जी का हम डिफरेंस निकालते हैं तो याद रखना, हम ये कोशिश करते हैं, मतलब यही हमेशा होता है, जो फाइनल एनर्जी होती है, फाइनल एनर्जी में से कौन सा एनर्जी माइनस करना होता है, कौन सा, इनिशियल। कौन सा, इनिशियल। तो पहले यहाँ पर ये एनर्जी थी, अब क्या एनर्जी है, ये। तो डेल्टा ई कितना लिखेंगे हम बताओ, ई एफ माइनस ई आई। आया समझ में कि नहीं आया। बुक में यहाँ इसकी जगह रिडबर्ग कांस्टेंट दिया है, तो घबराना नहीं है। आर एच लिखा है, रिडबर्ग कांस्टेंट। हम लोग पढ़े थे कि ये रिडबर्ग कांस्टेंट है।
तो वहाँ नहीं टेंशन लेना है। तो यहाँ डेल्टा ई कितना होगा, सुनो देखो, आई एफ और आई ई आई में, ई आई और ई एफ में क्या कॉमन है, ये, तो ये हम बाहर ले लेते हैं कितना, 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस भी लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आई एफ अब लिखना है, तो आई एफ कितना है अपने, ई एफ कितना है, इतना, और ये माइनस में रहेगा क्योंकि माइनस बाहर लिया नहीं है, तो किस में रहेगा, माइनस में। नहीं समझ पा रहे हो क्या? और ये क्या रहेगा, यहाँ माइनस पहले से लगा है, तो जब इसमें माइनस लगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, मैं इसलिए समझा रहा हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ अब, जेड स्क्वायर बाई एन आई माइनस जेड स्क्वायर बाई एन एफ। अरे आया, अरे नहीं समझे क्या, ई एफ पहले था न, लेकिन ई एफ माइनस है इसलिए इसको बाद में लिख दिया, और जो माइनस का ई आई करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे जब न, तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख दिया। आया समझ में कि नहीं, प्लस, इसमें से जेड भी कॉमन ले सकते हैं हम, तो डेल्टा ई आराम से निकल जाएगा कितना, 2.18 इंटू 10 की पावर -18, और यहाँ पर जेड स्क्वायर, और इधर क्या लिख सकते हैं, एन आई माइनस 1 बाई एन एफ। समझे कि नहीं समझे, ये फार्मूला बन गया, समझ गए। तो एनर्जी चेंज निकालने का मतलब, जैसे कोई तीसरे सेल में है, वो फर्स्ट सेल में आना चाहता है, किस में, तीसरे सेल का इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, फर्स्ट में, तो आई की जगह 3 रखोगे, एफ की जगह 1 रखोगे, मतलब इसके पूरे की जगह क्या रख जाएगा, 3, एन आई क्या हो जाएगा 3, एफ कितना हो जाएगा 1। आया समझ में कि नहीं आया, अरे आ गया ने, आ गया ने। तो हम ऐसे वैल्यू रख के हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। आ गया कि नहीं आया, कि नहीं आया, तो लास्ट में जूल लिख लोगे। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में क्या कर रहा है, कूद रहा है, तो उससे एनर्जी कितनी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, उसको हम किस फार्मूले से निकाल सकते हैं, 2.18 इंटू 10 की पावर 18 कुछ का कुछ ही बोल रही हो, जेड स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे कितना, एन आई माइनस एन एफ। आया कि नहीं आया, ये नोट कर लो एकदम अच्छे से। जूल है एनर्जी की यूनिट, यहाँ पर क्या है, जूल, क्या है, जूल, जे लिख दो, क्योंकि ऐसा यूनिट एनर्जी की जूल होती है। अरे समझे कि नहीं समझे। हाइड्रोजन के लिए अगर हम बात करें, किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये तो किसके लिए है पता है ना, हाइड्रोजन जैसे के लिए। अगर केवल हाइड्रोजन की अगर बात करें तो वहाँ जेड कितना होता है 1, इसका फार्मूला कितना बन जाएगा एनर्जी चेंज का, 10 की पावर -18। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या बोली, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा। ये आ गया समझ में, जेड की वैल्यू 1 रख दिया, तो 1 में कुछ भी इंटू करोगे यही होगा, ठीक है। तो ये कहानी है। इसमें एक जगह भयंकर गड़बड़ी हो गई है, बताओ कहाँ, बताओ कहाँ गड़बड़ी हुई है, बताओ। देखो
ई एन हुआ है एन स्क्वायर, क्या हुआ है एन, एन हर जगह लिखा है तो हर जगह क्या लगाएंगे स्क्वायर। नहीं समझ पाए? जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ क्या लगा लेंगे स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया? क्या लगा लेंगे स्क्वायर। आया कि नहीं आया? तो ये स्क्वायर, स्क्वायर किस में नहीं रहता है रेडियस में। हाँ रेडियस में भी रहता है, जेड के ऊपर स्क्वायर नहीं रहता है। चलो आगे चले, हो गया? नहीं आया? आ गया? क्या व्हाट आर फ्रीक्वेंसी एंड क्या वेवलेंथ किसका? हाँ फोटोन एमिटेड मतलब बाहर निकल रहा है ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम 5 से कहाँ पर जा रहा है n इक्वल टू 5 से 2 में जा रहा है। कहाँ देख रही तो 5 से 2 में जा रहा है ना, 10 क्यों कर रही है? 5 से मतलब एन आई है कितना 5, एन एफ कितना है 2। समझ में आया? तो अभी अभी डेल्टा ई हम लोग निकाले थे कितना -2.18 इंटू 10 की पावर 18 1 बाई एन आई स्क्वायर माइनस एन एफ स्क्वायर, यही निकाला था। जूल में है तो इससे एनर्जी निकल जाएगी तुम्हारा। तो यहाँ पर एनर्जी क्यों निकालने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि एनर्जी से ये जो एनर्जी निकलेगी वो फोटोन की होगी। किसकी होगी? क्योंकि जो भी एनर्जी वो रिलीज़ या एब्जॉर्ब करेगा वो किसके फॉर्म में करेगा? फोटोन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में करेगा? फोटोन के फॉर्म में एनर्जी करेगा। एन आई की जगह कितना रखेंगे 5 का स्क्वायर और यहाँ कितना रख देंगे 2 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18, यहाँ कितना होगा 4 का यहाँ इंटू यहाँ 25, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 25 और नीचे कितना आ गया 25 इंटू 4। ठीक है 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 और यहाँ आया माइनस का 21 बाई, ये दोनों इंटू होगा क्या होगा 100 का मतलब 10 की पावर 20, 10 की पावर 20 तो 10 की पावर 20 ऊपर जाएगा तो माइनस का 20 इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ 21 का यहाँ इंटू करो -21 इंटू 2.18 इंटू 10 की पावर -20। समझ गए? ये 20 था, समझे कि नहीं? ये 20 ऊपर जाएगा तो 18 था तो -20 हो जाएगा। अरे समझे? माइनस का। अब तुम्हें 21 का यहाँ इंटू करो, बताओ कितना आ रहा है। देखो करो, इंटू करो वाला। तो देखो कितना आया है 45.78 इंटू 10 की पावर -20। अब ये पॉइंट चाहो तो यहाँ ला दो और ये 7 का 8 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 5 से ज़्यादा है 8 और पॉइंट यहाँ, तो क्या आ जाएगा बताओ 4.5। चुप रहो, देख के बोल दिया 5 पॉइंट, ये आ गया इंटू 10 की पावर। देखो जब पॉइंट इधर आएगा ना एक कम हो जाएगा -19 जूल हो जाएगा। समझिए कितना आ जाएगा 19 जूल। यही देखो आया होगा। तो यहाँ पर अपने को एनर्जी पूछी ही नहीं थी। क्या नहीं पूछी थी? एनर्जी। अब बोर ने कहा था कि डेल्टा ई बराबर जब भी एनर्जी रिलीज होगी एच न्यू के फॉर्म में होगी। किसके? एच न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ई बाई कितना एच। डेल्टा ई बाई कितना होगा एच। समझ गए? तो डेल्टा ई बाई एच, डेल्टा ई अपना कितना निकल के आया है? कितना निकल के आया है
4.58 इंटू 10 की पावर -19। h कितना होता है बताओ? 6.626 ऐसा लिखा होगा कहीं। 10 की पावर -34 याद करो, जूल सेकेंड ऐसा लिखा था ना, और इधर जूल से कट गया, पर सेकेंड आ गया। तो हम 6.63 ले सकते हैं क्या? 6.63 या 6.6 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? उसने देखो बुक में पूरा लिया गया है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये माइनस क्यों नहीं लगाया। माइनस तो केवल ये बताता है, क्या बताता है कि इनर सेल जो अंदर का सेल है उसकी एनर्जी क्या होती है? कम। किसके कंपेयर में? बाहर वाले सेल के। जितना अंदर जाएंगे उतना माइनस में आएगा आंसर। बस ये माइनस इंडिकेट करता है, बाकी जब भी कैलकुलेशन करेंगे हम पॉजिटिव में ही लेंगे वहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको काटने के बाद जो आंसर आया है वो कितना आया है बताओ? 6.9 इंटू 10⁻⁻34। गलत। 6.9 इंटू 10⁻14। 6.91 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। तुम लोग सोचोगे कि ये मेरा कैसे आएगा, तो तुम लोग सॉल्व करोगे, आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ से इधर माइनस करोगे, ये जाएगा 34, तो इधर हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा? अरे -19 प्लस 34 तो हो जाएगा कितना? अरे समझ नहीं पा रहे हो क्या? ये प्लस का 15 होगा। कितना होगा? प्लस का 15। तो 4.59, और इसको हम ये लिख लेते हैं 6.63, और ये हो गया 10 की पावर कितना? 15। कितना? अरे ये जाएगा प्लस होगा ना, समझ नहीं पा रहे हो क्या? प्लस का 34 से 19 जाएगा, 15 आएगा। आया? अब इसको हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो ये 3 से चला जाएगा। किससे चला जाएगा? 3 से। पहले तो ये देखो, पॉइंट से पॉइंट क्या करते हैं? काट देते हैं। और तुम देखोगे यहाँ 400 है, यहाँ 600 है, तो एक जीरो यहाँ से ले लेते हैं ताकि चला जाए। तो हम अगर काटना चाहते हो 3 से काट दो पहले, कोई दिक्कत नहीं। 3 1 जा, 3 5 जा, और 3 3 जा, और इधर कितना आएगा? हाँ, 3 2 जा, 3 2 जा, 3 1 जा। अब नहीं कटेगा तो यहाँ से एक जीरो इधर ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1530 इंटू 10 की पावर 14/221। समझ गए? तो आराम से अब ऐसे कर लो, 221, और यहाँ पे 1530। 2 का टेबल कितनी बार जाएगा बताओ? 2 का टेबल यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 7 बार। कितनी बार? समझ गए कि नहीं? 2 से 14, लेकिन 2 का टेबल 7 बार जाएगा, तो वहाँ 100 से ऊपर आ जाएगा, इसलिए 6 बार जाएगा। समझ गए? मतलब 1500 से ऊपर आ जाएगा। समझ नहीं पाए? इस 2 का टेबल तो 1400 आ जाएगा, लेकिन इस 2 का टेबल करोगे तो 140 आएगा। 140 और 1400 तो 1510 हो रहा है। कितना हो रहा है? 1510 नहीं, कितना? 1540। कितना हो रहा है? अरे नहीं समझे? तुम लोग नहीं समझो। ये 200 का है ना, 200 7 जा, कितना हो रहा है? इसका 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 140। तो ये मैं कह रहा था 1540 हो रहा है। कितना हो रहा है? इससे ज़्यादा हो जा रहा है, तो मतलब 7 बार नहीं जाएगा, ये कह रहा हूँ, 6 बार जाएगा। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 113। समझ गए? तो यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना बचा? 0, यहाँ पर 1। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया ना? 1 बचेगा कि 2 बचेगा? 2। समझ गए? हाँ, 2 बचेगा। चलो देखो, अब पॉइंट लगा दिया, अब 0 लगा दिया। अब 2 का टेबल इसमें कितनी बार जा रहा है? 10 बार। तो 10 बार तो वैसे भी नहीं जाएगा। तो देखो 2 9 जा कितना होगा? 18। फिर से 2 9 जा कितना होगा? 18। मतलब 1800 में 180 जोड़ो। 180 जोड़ोगे 1980,
1980 इससे कम है, नहीं समझ पाए तो 9 बार जाएगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 1, क्या हो गया, आ गया। तो देखो ये आंसर मैच हो रहा है ना जो हम लोग लिखे थे 6.9, समझ गए कि नहीं। तो ऐसा मैच हो जाएगा बालक, ठीक है। आगे पूछा है लेमडा, क्या पूछा है, लेमडा कितना होगा। तो लेमडा हम लोग कैसे निकालेंगे, न्यू निकल गया, तो न्यू और लेमडा में रिलेशन है, बताओ क्या है। तो न्यू इक्वल टू सी लेमडा होता है, क्या ना होता है, सी लेमडा। तो लेमडा इक्वल टू कितना होगा, न्यू बाई सी। न्यू कितना है 6.91 इंटू 10⁻14। सी है अपना 3 इंटू 10⁻8। ये सी की वैल्यू फिक्स है रेडिएशन की वैक्यूम में। तो ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 से यहाँ काटो, 3 2 जा 3 3 जा, और ये जाएगा माइनस हो जाएगा 10⁻6 आ जाएगा, इतना मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा मीटर। क्या बोले, क्या कह रहा है, ये उसी का ही है कि दूसरा वाला? उसी का है ना भाई। न्यू इक्वल टू सी इक्वल टू, सी इक्वल टू न्यू लेमडा होता है। सी इक्वल टू क्या होता है, सी इक्वल टू न्यू लेमडा होता है। देखो कभी हम अगर भूल गए तो ऐसे याद रखना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को लिखते हैं 1/न्यू। सी इक्वल टू हो जाएगा न्यू लेमडा, लेमडा मतलब वेव लेंथ है। तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा, सी बाई न्यू। सी कितना है 3 इंटू 10⁻8। यहाँ कितना है 6.9 ही लिखो, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, फालतू बड़ा सा हो जाएगा 14, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 3। इसे पॉइंट से काट दो, यहाँ 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 2 जा 3 3 जा, और यहाँ हो गया 10 की, ये माइनस हो जाएगा तो कितना होगा, 1 0 इधर ले लो, 0 हो गया, यहाँ 7 से ये हो जाएगा 10⁻⁻7, कितना हो जाएगा। अब 100 को डिवाइड कर दो किससे, 23 को, 23 4 जा कितना होगा, नहीं पता, 92। हाँ यहाँ पर 8, फिर पॉइंट कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 11, फिर कितनी बार जाएगा, 4 बार कि 5 बार, 3 5 जो 15, 4 बार ही जाएगा। तो देखो अप्रॉक्सीमेट में इतना आंसर मैच हो रहा होगा। आया, दूसरा आया है, -6 आया से 7 है, कितना आया है, हाँ ये है, समझ गए। वहाँ दिया है नैनोमीटर और अपना आया है किस में, मीटर में। तो 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁹ नहीं 9 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर। 10⁹ का जब इंटू करेंगे यहाँ ने, तो डायरेक्ट ये आ जाएगा कितना, 434 नैनोमीटर, ऐसा, समझे। कौन 100, ये कहाँ से 100 आया, देखो 3 से 1 कटा 3 बन जा, तो यहाँ 10 बचा, 1 0 इधर से ले लिया, 100 हो गया, क्योंकि 23 का टेबल इसमें जाएगा नहीं, तो 100 लिया, 7 बचा, 14 गया, माइनस हुआ तो -7 हो गया। आया, आया कि नहीं आया।